दोस्तों डायरी का एक पन्ना लेकर आए हैं जिसका नाम मोहब्बत की हवस है। कहानी एलेक्स और सेलेस्टिया की है। एलेक्स एक फोटोग्राफर था। उसे छिपे हुए राज जानने का और तस्वीरें निकालने का बहुत शौक था। एक दिन एक हवेली के अंदर कदम रखते ही एलेक्स को चमेली की भीनी भीनी खुशबू आई। चारों तरफ सन्नाटा था लेकिन माहौल में एक अजीब सी गर्माहट थी। एलेक्स ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। यहाँ बिना इजाज़त तस्वीरें लेना मना है। एक मखमली और बेहद दिलकश आवाज़ एलेक्स के कानों में पड़ी। एलेक्स ने चौंक कर पीछे देखा। सीढ़ियों से एक बेहद खूबसूरत महिला नीचे उतर रही थी। उसने लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी। उसकी आंखें कजरावी थी और होठों पर एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान थी। उसका रूप इतना आकर्षण और हॉट था कि एलेक्स अपनी सुध-बुध खो बैठा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बाइक खराब हो गई थी और बाहर मौसम खराब है, एलेक्स ने संभलते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं सेलेस्टिया हूँ, इस हवेली की अकेली मालकिन। यहाँ कभी कोई नहीं आता। आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा, सेलेस्टिया ने एलेक्स के करीब आते हुए कहा। उसकी सांसों में एक अजीब सी कशिश थी जिसने एलेक्स के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। रात गहराने के साथ हवेली का माहौल भी रूमानी और नशीला होता गया। सेलेस्टिया ने एलेक्स को रुकने के लिए कहा, एक कमरा दिया और उसके लिए वाइन का इंतजाम किया। दोनों हॉल में बैठकर बातें करने लगे। सेलेस्टिया की हर अदा में एक अजीब सा सम्मोहन था। वह एलेक्स के बेहद करीब बैठ गई। एलेक्स उसकी खूबसूरती के जादू में पूरी तरह बंध चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वीरान हवेली में इतनी आकर्षक महिला अकेले क्यों रहती है, लेकिन सेलेस्टिया के छुअन ने उसके दिमाग के सारे सवालों को सुला दिया। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? एलेक्स सेलेस्टिया ने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए पूछा। उसकी उंगलियां बर्फी भी ठंडी थी लेकिन एलेक्स के बदन में आग लगा रही थी। इस दुनिया में ऐसी खूबसूरती से कोई कैसे डर सकता है? एलेक्स ने बहकते हुए कहा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात एलेक्स सब कुछ भूलकर सेलेस्टिया के हुस्न के समंदर में डूब गया। रात के करीब 2 बजे एलेक्स की आँख खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। बिस्तर पर उसके बगल में सेलेस्टिया नहीं थी। एलेक्स उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकला। हवेली के गलियारों में अब चमेली की जगह किसी चीज़ की जलने की और सड़ने की बदबू आ रही थी। चलते चलते एलेक्स हवेली के तहखाने की तरफ पहुंचा जहां मध्यम रोशनी जल रही थी। वहां जो नजारा था उसने एलेक्स के होश उड़ा दिए। सामने एक पुरानी कब्र थी जिस पर सेलेस्टिया लिखा था और उसकी तस्वीर लगी थी, और उस कब्र के ठीक ऊपर हवा में तैरती हुई एक आकृति खड़ी थी। वह सेलेस्टिया ही थी, लेकिन उसका वह रूप देखकर एलेक्स का खून जम गया। उसका आधा चेहरा बेहद खूबसूरत था लेकिन आधा चेहरा कंकाल बन चुका था जिसमें से खून टपक रहा था। उसकी आंखें जो कुछ देर पहले तक कजराई और नशीली थी, अब पूरी तरह से सफेद और खौफनाक हो चुकी थी। तुम तुम एक भूत हो, एलेक्स डर के मारे कांपते हुए चिल्लाया। सेलेस्टिया की रूह हवा में तैरते हुए तेजी से एलेक्स के करीब आई। उसकी आवाज़ अब मखमली नहीं बल्कि गूंजती हुई और भयानक थी। हाँ एलेक्स, 100 साल पहले इसी हवेली में मुझे धोखे से मार दिया गया था। तब से मेरी प्यारी रूह यहाँ तड़प रही है। जो भी मर्द इस रास्ते से गुजरता है, मैं अपने हुस्न के जाल में उसे फंसाकर
यहाँ खींच लाती हूँ। सेलेस्टिया ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में पूरी हवेली गूंज उठी। एलेक्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। घबराओ मत एलेक्स, तुमने मुझे वो प्यार दिया जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगी, लेकिन अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। अब तुम हमेशा के लिए मेरे बनकर इसी हवेली में रहोगे। सेलेस्टिया ने एलेक्स को अपने आगोश में ले लिया। इस बार उसकी छुअन में कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक थी जो धीरे धीरे एलेक्स के जिस्म को शून्य कर रही थी। एलेक्स की चीखें हवेली की दीवारों में दफन हो गईं।